Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करता हूं आपका महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। रशिया, ईरान और एक तरह से आप कह सकते हैं नॉर्थ कोरिया, इनकी जो नेवीज हैं वो साउथ अफ्रीकन वाटर में देखने को मिल रही हैं। वही साउथ अफ्रीका जहां से वेनेजुएला ज्यादा दूर नहीं है। रशिया का एक जहाज बेला 1, जिसको मैरिनेरा भी कहते हैं, अभी आपने देखा होगा हाई सीज में आकर डोनाल्ड ट्रंप ने उसको पकड़ लिया, जबकि रशिया की न्यूक्लियर सबमरीन भी उसके साथ साथ उसको एस्कॉर्ट करने के लिए चल रही थी। अभी छोटा मोटा करके लगभग 16 टैंकर अमेरिका की गिरफ्त में है रशिया के। अब आप इसका सीधा मतलब समझिए कि अब यह विश्व किस तरफ जा रहा है। अभी ग्रीनलैंड पर जब डेनमार्क के प्रेसिडेंट बोलते हैं तो ट्रंप ने दोबारा धमकी दी है कि अगर प्यार से मान गए तो ठीक है, वरना हमारे पास दूसरे ऑप्शंस भी हैं। तो उन्होंने साफ कहा है, किसने? ग्रीनलैंड ने, कि पहले गोली हम चलाएंगे, बात हम बाद में करेंगे। यह ग्रीनलैंड के प्रेसिडेंट की बात है। एक एक करके घटनावार आपको पूरा ब्यौरा समझाता हूं और बताता हूं कि विश्व युद्ध कैसे प्रारंभ होता है। यह दस्तक है और यह अब महसूस होता है कि कोल्ड वॉर एरा अभी खत्म नहीं हुआ है। विश्व जगत में कोल्ड वॉर एरा आज भी है और हो सकता है एक बड़ा युद्ध देखने को मिल जाए। तो क्या भारत जानता था कि इतना बड़ा पैमाने पर यह युद्ध होगा, इसलिए वो चुप है और छोटे मोटे युद्ध में उलझना नहीं चाहता? क्या भारत को पता है कि जब पूरी दुनिया लड़ेगी तो मजबूरन भारत को भी विश्व से लड़ना ही पड़ेगा? क्या उसकी तैयारी में भारत है? क्योंकि अभी अभी बिलियनों डॉलर की एक डील कैंसिल हुई है मोदी और पुतिन के बीच, मोदी और ट्रंप के बीच में। और यहां मामला सिर्फ किसका है दोस्तों? सिर्फ ईगो का मामला है, ट्रंप के ईगो का मामला है। भारत के प्रधानमंत्री ने भारत की इज्जत को फिर बचा लिया एक बार, और बड़े विश्वास के साथ, इस जिम्मेदारी के साथ इस सेंटेंस को कह रहा हूं, दैट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज सेव्ड द सॉवरेनिटी ऑफ आवर नेशन। हमारी संप्रभुता को फिर बचा लिया। अब आपको समझाता हूं कि कैसे बचाया है, बात को समझने का प्रयास करना। देखिए, रशियन, चाइनीज एंड ईरानियन, इन तीनों की नेवी कहां पर है? साउथ अफ्रीकन वाटर में ड्रिल कर रही है। यानी इन तीनों की नेवल शिप्स ड्रिल कर रही है कहां? साउथ अफ्रीका में। अभी आपने देखा होगा, कल की घटना है, मैं वीडियो नहीं बना पाया, ऑफिस में था। कल की घटना है कि ऑर्सेनिक यानी न्यूक्लियर मिसाइल, जो न्यूक्लियर था नहीं उसमें, बट न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल थी वो, जो रशिया ने छोड़ दी यूक्रेन के ऊपर। ऐसा दावा है यूक्रेन का। दोस्तों बहुत बड़ी, मतलब बहुत खतरनाक, अब तक कह सकते हो आप डेडलिएस्ट, वन ऑफ द डेडलिएस्ट मिसाइल थी वो रशिया की, जो 6 टारगेट हिट करती है। जैसे जाती है और फिर उसमें से 6 टारगेट, यानी जो मेन बॉडी है वो पेलोड से अलग हो जाती है और फिर 6 टारगेट निकलते हैं और 6 अपने अपने टारगेट में अलाइन हो जाते हैं और 6 जगह पर अटैक करते हैं। यह मिसाइल रशिया ने, और मैं यह भी बता देता हूं कहां पर, लिविव शहर है एक यूक्रेन का, वहां पर यह दागी गई है और इसकी बाउंड्री शेयर होती है पोलैंड से। यानी नाटो को खुलेआम टाल ठोककर पुतिन ने यह बता दिया है कि तुम्हारी मौत नजदीक है, क्योंकि आज भी तुम ट्रंप की झोली में बैठे हो जो खुद तुम्हारा नहीं है। अब कोई किसी का नहीं है विश्व में, यह समझ लीजिए। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात क्लियर कर दी है कि विश्व में कोई किसी का नहीं हो, लेकिन एक बात डोनाल्ड ट्रंप ध्यान रखे कि भारत गुलाम कभी नहीं था। हां, कुछ लोगों ने, आक्रांताओं ने यहां पर आक्रमण किया, कुछ लोगों ने यहां पर आकर अपना बसेरा बसा लिया, हम दबकर जरूर रह गए, लेकिन गुलाम कभी नहीं थे। मानसिकता कभी गुलाम नहीं थी, क्योंकि जिसकी मानसिकता गुलाम नहीं होती वो बहुत दिन तक गुलामी झेलता नहीं है। भारत ने भी नहीं झेली। चाहे मुगल आए तो मुगलों से आजादी, चाहे कोई अंग्रेज आए तो अंग्रेजों से आजादी। आजादी की इच्छा हमारे दिमाग में हमेशा से रही है, इसलिए मानसिकता गुलाम नहीं है। और आज डोनाल्ड ट्रंप भारत को गुलाम बनाना चाहता है पैसे के दम पर, और यही गुलामी का जो एक चश्मा चढ़ा था उसके ऊपर भारत के प्रधानमंत्री ने उसको तोड़ा है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे। दोस्तों, विश्व युद्ध की नजदीकियां आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब क्या है? अब ये कट्टर दुश्मन हो चुके हैं। अब तक तो क्या है, जियोपॉलिटिक्स में पीछे पीछे से कुछ कुछ चीजें चल रही थी कि हो सकता है अमेरिका फलाने पे आक्रमण कर दे, ढिमाके पे आक्रमण कर दे। अब ये ओपन वॉर हो चुका है। रशिया के टैंकर्स को किडनैप कर रहा है अमेरिका, वो भी हाई सीज में। एक कंट्री का भी जोन होता है दोस्तों। अब उस एसीजेड से बाहर जाकर वो हाई सीज में अगर किसी को कर रहा है तो इसका मतलब वो अपने आप को संसार का दादा समझ रहा है। तो अब ऐसे आदमी को तो जवाब देना होगा। ईरान पर वो ऑलरेडी स्ट्राइक कर चुका है, उसके जितने भी न्यूक्लियर हथियार थे या जितने भी न्यूक्लियर साइट्स थी उन सबको वो उड़ा चुका है, वहां बम धमाका करके। बात चीन के, तो चीन का आपने देख लिया होगा कि 105 बिलियन डॉलर का नुकसान उसने अभी किया है एक हफ्ते पहले। तो अब ये तीनों यार बड़े दिलदार, शुक्र शनिचर एतवार, और अब ये तीनों मिलकर करेंगे ट्रंप से प्यार। समझ गए?
अब आप देखना दस्तक, और इन सबका भी एक दादा है, वो भी आपको दिखाने वाला हूं। देखिए ये रहा, ये देख लीजिए, इसको तो मेरे ख्याल आप सब जानते होंगे। इसने क्या कहा है? बी स्टैंड विद रशिया, हम रशिया के साथ खड़े हैं और रशिया का साथ देंगे। देखिए ये जो है दोस्तों, ये चाइनीज वेसल इन फॉल्स बे नियर द सिमोन्स टाउन नेवल बेस अहेड ऑन द जॉइंट एक्सरसाइज। यहां जॉइंट एक्सरसाइज चल रही है और ये कहां का वाटर है? साउथ अफ्रीकन वाटर्स है। ये नेवी ड्रिल चल रही है, किसकी? तीनों की, ईरान की, रशिया की और चाइना की। ये तीनों क्यों गए साउथ अफ्रीका वाटर में? क्यों? क्योंकि वेनेजुएला पर कब्जा हो चुका है, वहां के तेल पर कब्जा हो चुका है। ट्रंप खुलेआम कह रहा है कि ग्रीनलैंड पर भी कब्जा करूंगा। तो ऐसे तो फिर अगर ये इधर बैठे रहे तो धीरे धीरे करके ये तो यूरोप पर कब्जा कर लेगा और यूरोप के बाद फिर आ जाएगा रशिया और रशिया के बाद इंडिया। तो कहते हैं दोस्तों, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कभी खतरे को आने से पहले अगर लग रहा है कि आपको खतरा आने वाला है तो उसका इलाज पहले ही कर दीजिए। उस इलाज के लिए ये यहां आ गए, कहां पर? साउथ अफ्रीकन वाटर्स में। ध्यान रखिएगा, ये आदमी इनके साथ खुलकर सपोर्ट, और इसको आप जानते होंगे, ये वही है दोस्तों केजीएफ वाला यश राणा, कि एक तरफ एक ही बंदूक से सबको भूंदेगा, क्योंकि इस पे तो हाइड्रोजन बॉम्ब से ये तो प्यार से बात करता ही नहीं है। तो आप समझिए कि विश्व युद्ध का रूप क्या हो सकता है अगर ये होता है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता रहने चाहिए। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। और भारत का आदमी जाबाज होता है, वो खतरा कभी भी देखकर डरता नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमें इतना गर्म खून दिया है, लेकिन आपको कॉन्सिक्वेंसेस का पता रहना चाहिए, क्योंकि देश के साथ भी तो खड़े रहना है। कि अगर भारत चुप्पी लगा रहा है, इसका मतलब भारत के पास भी इंटेलिजेंस है, उसके पास भी विजडम है। वो जानता है कि कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं कि मुझे बड़े स्तर पर लड़ना होगा। फिर ये टुचमुच पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये ऐसे काम नहीं आएंगे। इनको तो कोई झापड़ मार के बैठा देगा कि यहां बैठ स्टूल पे, अभी आता हूं, दूंगा तुझे कटोरा में 10 का नोट। फिर युद्ध बड़े लेवल पर चला जाएगा, एस्केलेशन बड़े लेवल पर चली जाएगी। और आपको अगर मीडिएशन भी करना है, रोकना भी है, तो आपके पास पावर होनी चाहिए कि दूसरा आपकी बात माने। समझ गए? यहां देखिए, यूएस रेडी टू सेल वेनेजुएलन ऑयल टू इंडिया अंडर वॉशिंगटन कंट्रोल फ्रेमवर्क। अभी तो यह कह रहा था वॉशिंगटन से, वेनेजुएला से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अब वेनेजुएलन ऑयल को यह सेल करना चाहता है इंडिया के लिए। देखिए इसको कहते हैं डिप्लोमेटिक प्रेशर। अब इसके ऊपर प्रेशर है कि भारत को अगर मैंने तेल नहीं दिया, अब मैं अपने यहां से नहीं दे रहा हूं तो वेनेजुएला से दूंगा, और वेनेजुएला से भारत अगर तेल ले लेता है तो रशिया से कम कर देगा। फिर इनमें टेंशन बनेगी। लेकिन भारत के लिए हर तरफ से एजेंडा, मैंने कल के आर्टिकल में आपको बताया था, नहीं देखा है तो देख लेना, कि वर्ल्ड नीड्स इंडिया, इंडिया डज नॉट नीड वर्ल्ड। भारत को विश्व की जरूरत नहीं है। भारत के पास 500 ऑप्शन है किसी भी देश में जाकर किसी भी प्रकार का काम करने का। भारत अगर डिफेंस में आएगा तो रशिया के पास जा सकता है, मैन्युफैक्चरिंग में आएगा तो चाइना के पास जा सकता है। अगर दोस्तों उसको बेचने के लिए टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल्स को बेचना है तो वो अफ्रीका में चला जाएगा, यूरोप में चला जाएगा। अगर उसको ट्रेड करनी है, अगर उसको टेक्सटाइल्स में ट्रेड करनी है, वो यूरोप को पूरा मार्केट खुला पड़ा है। ध्यान रखिएगा, भारत के सारे देशों से संबंध है, लेकिन अमेरिका को भारत की जरूरत है क्योंकि उसको काउंटर करना है चीन को यहां साउथ एशिया में। बट भारत इज वन ऑफ द पिलर इन साउथ एशिया। इतना आसान नहीं है। तो हमारे लिए हर तरफ से हरी झंडी है, ऐसी तैसी इसी की होगी, आप देखना। अभी तो एक चीज और बताऊंगा ना जो हुई है अभी। देखिए ये आदमी है, ये आदमी बोल नहीं रहा है। सब लोग कह रहे हैं कि ये बोल क्यों नहीं रहा, बोल क्यों नहीं रहा है? क्योंकि जो ज्यादा दोस्तों अगर बोलेगा, बातचीत करता रहेगा, तो वो दिमाग नहीं चला पाएगा। ये दिमाग चला रहा है ये व्यक्ति। इसने कहा कि अगर मैंने, देखिए एक डील थी, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है। अब ये डील भारत के साथ साइन होनी थी। ये डील सितंबर से चल रही है, और बल्कि हम कहें अगस्त से। और अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कह रहे थे ये फाइनल हो जाएगी। नवंबर में नहीं हुई, दिसंबर, जनवरी आ गई। अब जनवरी में जो ल्यूटनिक नाम का व्यक्ति है, जो यहां पे हमारे यहां जो पीयूष गोयल साहब है ना, कॉमर्स मिनिस्टर, वैसे ही वहां पर ल्यूटनिक है सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स एंड ट्रेड। वो बंदा अब गलती से बोल गया, हालांकि ट्रंप उसको सजा भी दे सकता है, वो गलती से बोल गया कि अगर मोदी जी एक फोन कर देते ट्रंप को तो यह डील डन थी बिलियनों डॉलर की। लेकिन मोदी जी ने ना तो फोन किया, और ट्रंप साहब ने कहा कि बिना फोन के डील नहीं होगी। क्यों पता है? अब मोदी इस बात पर भी गुस्सा हो सकते हैं। देखिए आपको बता देता हूं, अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट विल डायरेक्टली मार्केट वेनेजुएलन क्रूड ऑयल, ऑल सेल्स प्रोसीड्स विल बी डिपॉजिटेड इनटू यूएस। कुछ भी चीज बिकेगी वेनेजुएला की तो डायरेक्ट किसके अकाउंट में पैसा जाएगा? यूएस के में। अब मोदी जी इस बात से भी नाराज हो सकते हैं कि जैसे इसने अमेरिका ने अभी कल वाली एक बात कही थी ना, देखो मैं दिखा देता हूं सर प्लीज। देखिए, द यूएस प्लान्स टू मार्केट बिटवीन 30 मिलियन एंड 50 मिलियन बैरल्स ऑफ वेनेजुएलन ऑयल करेंटली अहेड इन द स्टोरेज। जो स्टोरेज में उसको बेचना चाहता है। इस ऑयल के बेचने के लिए अभी एक गलत स्टेटमेंट दे दिया ट्रंप ने। क्या बोला? बोला कि मोदी जी ने मेरे को फोन करके बोला, सर प्लीज सर मे आई सी यू, प्लीज सर। मतलब डोनाल्ड ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन भी आपने देखा होगा, पिछले जो एडमिनिस्ट्रेशन थे उसमें लोग अपनी राय देते थे, अपनी सजेशंस देते थे। डोनाल्ड ट्रंप के पास यस मैन है,
कि जूते चाटेगा, यस। भारत से लड़ेगा, यस। मतलब नो अगर जिसने कर दी तो वो डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर है, उसको चाटुकारिता पसंद है, और भारत के खून में यह है नहीं। यानी उसने यह दिखाना चाहा कि भारत मेरे सामने गिड़गिड़ाया और उसने कहा सर मेरी डील अटकी पड़ी है, टैरिफ बहुत ज्यादा लग रहा है, टेंशन हो रही है। ध्यान रखना, हम भूखे रह लेंगे। यह व्रत रखने वाला देश है, यह लाल बहादुर शास्त्री के टाइम का देश है। ध्यान रखना, हम व्रत रह लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, खून में नहीं है। और यह ट्रंप क्या चाह रहा था कि एक बार मोदी फोन कर दे मेरे को, और जैसे ही फोन आएगा कुछ भी बातें करूंगा उल्टी सीधी, और डायरेक्ट 5 मिनट के अंदर ही ट्रुथ सोशल पर या ट्विटर पर जाकर लिख दूंगा मोदी ने मेरे से भीख मांगी कि हम बहुत टैरिफ दे रहे हैं, हमें माफ कर दीजिए। और फिर मैंने भी कर्टसी में आकर मैंने दया दिखाई और मैंने उनको एक डील भी दे दी और उनके टैरिफ भी मैंने 15% कर दिए। भारत की पूरी संप्रभुता मिट्टी में मिल जाती। भारत की राजनीतिक चीज यहां राजनेता ऐसे हैं कि भारत को जीने नहीं देते। भारत का पूरे विश्व में जहां आज डंका बोलता है, भारत को सब कहते हैं कि चाटुकारिता करके डील के लिए तलवे चाट गए। ये दोस्तों प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर यह जज्बा होना चाहिए आपके अंदर कि आपके देश की बेइज्जती किसमें है और इज्जत किसमें है। आज हम झुके नहीं, नुकसान सहन कर लेंगे, डोंट वरी। क्योंकि ध्यान रखना, बात जब दोस्तों स्वयं के देश पर आ जाएगी फिर हम नुकसान सहन कर लेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। और यही किया है भारत के प्रधानमंत्री ने। देखिए ये क्या कह रहा है, बट ट्रंप ह्यूमिलिएटेड इंडिया ऑन अपाचे हेलीकॉप्टर। उसने कहा अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए इंडिया मेरे से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि हेलीकॉप्टर नहीं आए हैं, डील भी नहीं हुई है। सर मे आई सी यू प्लीज, पीएम मोदी सेड ट्रंप लेटेस्ट इन इंडिया रिमार्क। ये इल्जाम लगाया जा रहा है। मोदी जी जानते कि ऐसा मैंने तो कुछ कहा नहीं है, और हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी ये दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये कुछ भी बोलता है। ये बंदा साइकोलॉजिकली अनस्टेबल है। तो आज 500% बोल रहा है ना, हो सकता है कल कहे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है भारत के साथ, तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये अनस्टेबल आदमी है, अनप्रिडिक्टेबल है ना। ऐसे आदमी के साथ आप लंबा नहीं खेल सकते। और इस वजह से ये जो अपाचे वाला इसने बोला ये झूठ था एक्चुअली। वाई मोदी माइट हैव अवॉइडेड दैट फोन कॉल। क्यों मोदी जी ने कॉल नहीं किया, देख लीजिए, बता देता हूं आपको। क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट ने जो बातें कही थी वो मोदी जी जानते हैं। इफ नॉट स्प्रेडिंग आउटराइट फेक न्यूज, दैट इज द रीजन वाई मोदी माइट नॉट कॉल ट्रंप। ये जो ट्रंप ने बोला है ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, तो उनके आत्मसम्मान को ठेस लगी है कि ये कुछ भी बोलता है ऐसी की तैसी तेरी। समझ गए। हमको इसलिए डील कैंसिल करनी पड़ी। क्यों फोन करें हम, जब सब कुछ हो गया। हमारा जो डेलीगेट है वो आपसे बात कर रहा है, आपका डेलीगेट है आपसे बात कर रहा है, डील डन हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगी। जब डील होगी तब आगे बढ़ेगी, तब कभी विजिट होगी तो देखी जाएगी। फोन करके क्या बार बार तेरे को बोलना पड़ेगा कि डील कर दे। हमको ही थोड़ी जरूरत है, तुझे भी जरूरत है। मैं आपको ईमानदारी के साथ बता रहा हूं, मैनी पीपल इन अमेरिका जो ये बार, आप यूट्यूब देख लीजिए एक बार, यूट्यूब नहीं तो आपके कुछ रिश्तेदार होंगे, मैनी ऑफ देम नोन टू मी, तो वो लोग हमको बता रहे हैं कि इतनी महंगाई हो रही है वहां पर, इतनी दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि भारत सामान अब भेज नहीं रहा है। तो वहां क्या हो रहा है, वहां इन्फ्लेशन आता जा रहा है। और अगर 500% का टैरिफ लगता है तो भारत किसी 100 रुपए की चीज को भेजेगा, वो 600 की मिलेगी अमेरिका में। ऐसी तैसी हो जाएगी 2 महीने के अंदर। कोई बात नहीं है, दिक्कत हमें भी नहीं है इतनी। ये देखिए, ये कौन है, ये वो है जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला था। इससे ट्रंप कहता है कि इसको मेरे साथ शेयर कर दो। हो सकता है इसकी बुद्धि नहीं काम कर रही, हो सकता है इसको ये कहे तुम्हें वेनेजुएला का नया प्रेसिडेंट बना दूंगा, ये नोबेल प्राइज मेरे को डेडिकेट कर दो। इतना भूखा है, ये पता नहीं क्या है इस नोबेल प्राइज में। देखिए ट्रंप बेग्ड फॉर शेयरिंग नोबेल प्राइज। इस लेडी से कह रहा है मेरे साथ शेयर कर दो इसको। ट्रंप टू मीट नोबेल लॉरेट वेनेजुएला लीडर, ग्रेट ऑनर इफ शी शेयर्स हर नोबेल प्राइज। मेरे लिए बहुत सम्मान की बात होगी अगर वो अपना नोबेल प्राइज मुझे शेयर कर दे। ठीक है दोस्तों, अभी भी ये कब कह रहा है, जब वेनेजुएला पे स्ट्राइक करने के बाद। अब देखिए ये लेडी है दोस्तों, ये डेनमार्क की। अब इन्होंने क्या कहा है कि ट्रंप जो एस्केलेटेड मोर ऑन ग्रीनलैंड, अब कह रहा है कि राजी से देते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं गैर राजी लूंगा, मतलब जबरदस्ती भी करूंगा, आर्मी भी यूज करूंगा, हर चीज करूंगा। तो पूरा का पूरा यूरोप डरा हुआ है, सारी कंट्रीज डरी हुई है कि ये तो दादागिरी हो गई। अब इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि हम गोली पहले मारेंगे। देखिए ये प्रेसिडेंट का बयान है ग्रीनलैंड के कि हम गोली पहले मारेंगे और प्रश्न बाद में पूछेंगे कि क्या बात थी। हालांकि यह बयान इन्होंने दिया है, बट ये भी जानते हैं कि हमारे पास इतनी पावर नहीं है कि यूएस से लड़ पाएंगे। लेकिन यूएस को रोकना है जो कि दुनिया के सर्वनाश पर बैठा है। मोदी जी आज भी चाहते हैं कि युद्ध ना हो, आगे बढ़े आदमी। लेकिन जब यूएस चाहेगा कि युद्ध हो, पूरी दुनिया उथल पुथल हो, सब कमजोर हो जाए, तो मैं ही ताकतवर बनूंगा, तो फिर से राजा बनूंगा, 80-90 साल चलूंगा। ये इसकी मानसिकता है। इसीलिए अगर यूरोप एक हो गया दोस्तों, तो हो सकता है ट्रंप के होश ठिकाने आ जाएं। इसकी सारी ट्रेड बंद करो, सारे व्यापार बंद करो, इसको कुछ भी देना बंद करो, सारे कंट्रीज को बुलाना बंद करो, अपना आप ऐसी तैसी हो जाएगी 2 महीने के अंदर। यह करना होगा यूरोप को। अगर करना है तो नाटो को कैंसिल कर दो। इसने भी तो छोड़े बहुत से लोग, तो नाटो को अलग अलग। नाटो में क्या है दोस्तों, नाटो में जो देश हैं उनकी क्या है, उनकी भी सिट्टी पिट्टी गुम रहती है।
फटती है डर के मारे। उनको लगता है कि हम नाटो से अलग हो गए, हमारे ऊपर तो रशिया आ जाएगा, रशिया हमको अपने अंदर ले लेगा। बात भी उनकी सही है, डर भी उनका जायज है, ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए, भारत को पाकिस्तान धमकी दे रहा है, डेली धमकी चलती है। देखो अब हमको आदत हो गई है, डेली धमकी चलती है, इसकी धमकी में दम नहीं है, टेंशन मत लेना। कह रहा है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सिंधु जल समझौता है, उसको भारत ने रद्द कर दिया है, और अगर वहां पर कोई भी कार्यक्रम होता है, कोई बांध बनता है या कुछ भी होता है, तो फिर भारत सावधान रहे, ये हम पर हमला करेगा। भाई साहब मैं कैसे लिख के दूंगा आपको कागज पर, ये हम पर हमला करेगा और ये पिटेगा। और इस बार पिटेगा नहीं, इस बार मारेंगे कम, घसीटेंगे ज्यादा इसको, टॉमी को। ठीक है आसिम, ओके है, घसीटेंगे ज्यादा इस बार। देखिए यहां पर दोस्तों, पाकिस्तान नियर 1.5 बिलियन डील सप्लाई वेपन्स, 1.5 बिलियन डील की सप्लाई करना चाहता है। JF-17 जो मैंने कल आपको बताए थे, जबरदस्त फेलियर फाइटर जेट 17, ये वाले किसको दे रहा है? सूडान को। सूडान पहले से ही खत्म है ना, उसको बेच रहा है। और ये भी पता नहीं कैसे देश से कहां से खरीद रहे हैं, पाकिस्तान से झूठ बोल के बेच रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, है ना। ये देखिए एक चीज और आपको बता देता हूं कि इजराइल रिजेक्ट पाकिस्तानी फोर्सेस इन गाजा। अब इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया है कि पाकिस्तान के आतंकवादी गाजा में नहीं आने चाहिए, मतलब फोर्स आर्मी की कह रहा हूं, उनमें भी आतंकवादी है ही। तो वो इजराइल कह रहा है हम केवल उनको बुला रहे हैं, कैन ओनली वर्क विद स्टेट्स वी ट्रस्ट, इजराइल रिजेक्ट्स पाकिस्तान आर्मी रोल इन गाजा। हम केवल उनके साथ काम कर सकते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, पाकिस्तान पर हमको भरोसा नहीं है। ये दल्ला है, ये यहां आकर भी भीख मांगेगा, भिखारी पैदा करेगा, और हो सकता है एक दो बम बनाकर खुद फट जाए, क्योंकि यह फिदायनी हमले भी करवाता है। साफ मना कर दिया इजराइल ने कि इसको कोई पैसा नहीं दिया जाएगा, इसकी फोर्सेस भी यहां नहीं आनी चाहिए, हमको इस पर विश्वास नहीं है। इजराइल और इंडिया की बात भी चल रही है, ध्यान रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जो हमास है ना, हमास और पाकिस्तान मिलकर इजराइल पर अटैक करते हैं, और हमास का लीडर पहलगाम अटैक से पहले पाकिस्तान में आता है और फिर पहलगाम अटैक होता है। और